आप देख रहे हैं TNB। घर में इनके नेता जा रहे हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिया तो आपका घर के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। हम इसके विरोध में आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों से कह रही है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे मकान तोड़ देंगे, दुकान तोड़ देंगे, घर तोड़ देंगे, छज्जा गिरा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के हेड ऑफिस में मौजूद हैं, जहां आज बीजेपी के खिलाफ जो है आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करने जा रही है। जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर की कार्यवाही जो की जा रही है, उसको लेकर आज आम आदमी पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी हेडक्वार्टर को घेरने जा रहे हैं। बातचीत करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी के लीडर आदिल खान जी। सर, जगह जगह बीजेपी की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो अतिक्रमण है उसे हटा लिया जाए। SDMC में भी आज जो है मेयर और कमिश्नर घूम रहे हैं देखने के लिए कि जो अवैध निर्माण है उन्हें हटाया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर घूम घूम कर लोगों से रिश्वत मांग रही है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों से कह रही है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे मकान तोड़ देंगे, दुकान तोड़ देंगे, घर तोड़ देंगे, छज्जा गिरा देंगे। तो बीजेपी पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर अवैध वसूली पर उतर आई है। MCD के माध्यम से वो अपने नेताओं को, अपने पार्षदों को, अपने जिलाध्यक्षों को, अपने विधायकों को और अधिकारियों को भेज रही है और ये धमकी दिलवा रही है कि अगर पैसे नहीं दोगे तो दिल्ली के अंदर रहने वालों के घर और मकान, दुकान तोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी इसका पूरी तरीके से विरोध करती है। हम सारे लोग आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर विरोध करने के लिए आए थे और ये विरोध दिल्ली वालों का विरोध है, ये आम आदमी पार्टी का विरोध नहीं है। ये विरोध पूरी दिल्ली का विरोध है। दिल्ली के लोग परेशान हैं। आप किसी भी कोने में चले जाइए, आपको लोग मिल जाएंगे जिनसे भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसे मांगे। हम भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरीके से दिल्ली के अंदर अवैध वसूली करना बंद करें, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। आम आदमी पार्टी शांत बैठने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी ने आज भारतीय जनता पार्टी का घेराव किया था और हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। सड़क से लेकर संसद तक इस अवैध वसूली के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन सर, EDMC के मेयर से जब हमने बात की थी तब उन्होंने कहा था कि जनता का पूरा जो है वो सपोर्ट मिल रहा है, जितना भी अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए, अवैध निर्माण है उसको हटाने के लिए। देखिए, पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी MCD में शासित है और पिछले 15 सालों में सोए हुए थे। इन्होंने चुनाव टाल दिया हार के डर से। आज जब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि MCD से जाने वाली उसकी विदाई तय है, तो इन्होंने दिल्ली को लूटने का प्लान बनाया है। पहले इन्होंने 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने MCD को लूटा है, MCD के माध्यम से दिल्ली को लूटा है और अब ये अवैध निर्माण के नाम पर दिल्ली वालों से वसूली कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, आज बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव आप लोग करने जा रहे थे लेकिन बीच में ही रोक दिया गया। अब आगे आम आदमी पार्टी का और क्या स्टैंड होगा? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पुलिस लगाकर आम आदमी की आवाज़ को दबाना चाहती है, आम आदमी की आवाज़ दबने वाली नहीं है। ये पूरी दिल्ली की आवाज़ है और हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। देखिए, पूरी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी पैसे उगाही कर रही है। एक एक घर में इनके नेता जा रहे हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिया तो आपका घर के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। हम इसके विरोध में आए हुए हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है आज नहीं तो कल, कभी तो कार्यवाही करनी थी। 15 साल से आप इसमें हो। अगर MCD चाले तो हर घर में कोई ना कोई कमी निकल जाएंगे, तो आपने अब तक क्यों नहीं किया? आपको पता है कि इलेक्शन अब आपने टलवा दिया क्योंकि आप बुरी तरह से हार रहे थे चुनाव। इसके कारण अब आपको पता है 6 महीने साल भर जो बचे इसमें पैसा कमा लो, तो इसी पर सिर्फ पैसा कमाने का। ट्रैफिक की बड़ी समस्या को खत्म करने के लिए जो है EDMC के मेयर ने भी कहा है कि इसीलिए हम जो है ये अतिक्रमण, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का कोशिश है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाया जा रहा है। सर, आप हमेशा MCD को लेके मुद्दे उठाते रहे हैं लगातार। जिस तरीके से अब देखा जा रहा है अतिक्रमण को हटाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, 15 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम के अंदर शासन में थी, उसने पहले उगाही लेकर के पूरी दिल्ली के अंदर अवैध निर्माण कराया। आज वो हटाने की बात करते हैं। हम तो ये कहते हैं सबसे पहले इनको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरी दिल्ली की जनता से कि पिछले 15 सालों के अंदर इनके जो भी नेता रहे, जो भी मेयर रहे, जो भी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे, वो लोग निकम्मे थे, नकारा थे, चोर थे
वो उस बात की पूरी दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगे, उसके बाद अवैध निर्माण हटाएं नोटिस दे करके लोगों को। अगर छज्जे की बात करते हैं तो पूरी दिल्ली के अंदर छज्जे बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने किया है। आज तक नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का शासन रहा है, तो इन लोगों को सामूहिक रूप से दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, तमाम नेताओं को बैठ करके दिल्ली के नेताओं को बैठ के भाजपा के। जी, लेकिन सर अभी तो है काफ़ी जगह अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो इन्होंने अतिक्रमण किया है वो हटा लीजिए, और एरिया में घूम के जायज़ा लिया जा रहा है कि जिन जिन्हें अवैध निर्माण किया है उनको कैसे हटाया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, आज अनाउंसमेंट करने की याद क्यों आई आपको 15 साल बाद? भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से लगातार शासन के अंदर है। आपने पिछले 15 सालों के अंदर जिन जिन आपके नेताओं ने, मेयर ने, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैनों ने और जो जो अधिकारी इसके अंदर शामिल हैं, जिन्होंने अवैध निर्माण करवाया है, उन सब पे कार्रवाई कीजिए सबसे पहले, और उनके मकान को तोड़िए, उनके मकानों पे बुलडोजर चलाइए जिन्होंने ये अवैध निर्माण करवाया है। उसके बाद उस गरीब जनता का क्या उस गरीब जनता की क्या गलती है? उस गरीब जनता की पूरी ज़िंदगी की कमाई में एक 25 गज का मकान अगर कोई आदमी बना लेता है और आज उसके मकान पे बुलडोजर चलता है, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, उसके परिवार पे क्या बीतेगी? वो कहाँ से दोबारा छत का इंतजाम करेगा अपने सिर के ऊपर? आज तो सर प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन अब आगे क्या रहने वाला है? देखिए, हमारी एक ही बात है, एक ही रणनीति, एक ही चीज़ है। हमारी एक ही मांग है कि आज दिल्ली के अंदर आप छज्जे पे भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर आपकी आंख खुली है, आप सबसे पहले दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगिए कि हमारे जितने भी नेता आज तक थे नगर निगम के अंदर, वो सारे निकम्मे थे, चोर थे, नकारा थे, चाहे वो मेयर रहे हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे हो, चाहे जोन के चेयरमैन रहे हो। उसके बाद आपको जो भी कार्रवाई करनी है दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगने के बाद, उसके बाद कीजिए आप नोटिस भेज करके। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करने के लिए निकल चुके हैं। सामने बैरिकेडिंग की हुई है और देखना यही रहेगा कि किस तरीके से बैरिकेडिंग से आगे बढ़कर और बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव किया जाएगा। काफी गुस्सा जो है इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी जहांगीरपुरी में बिल्डोजर कार्यवाही के बाद किया जा रहा था, उसी को लेकर आज जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और बीजेपी पार्टी का जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार बीजेपी के खिलाफ नारे जो है, नारेबाजी जो है वो की जा रही है। अब देखना यही रहेगा कि क्या कुछ एक्शन जो है वो लिया जाता है। क्यों प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है ये प्रोटेस्ट? आप देखिए, बिना बताए किसी के घर पे बिल्डोजर चला देंगे? हाँ, क्यों पैसे लेके जब बनता है जब नहीं ध्यान देता है? अब क्यों जब बिल्डोजर चलाए? गरीबों को सताया जा रहा है। हिंदू मुसलमान एक करके क्या ये लड़ाई है? क्या लड़ाई है? क्यों आए हैं आज आप यहाँ पर? हम इसलिए आए कि जो बीजेपी वाले ने बुलडोजर चला रहे हैं, इसको रोकथाम करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए प्रदर्शन करने के लिए। पीछे आप देख सकते हैं लोग जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है उनमें अच्छा खासा गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी लगातार की जा रही है कि किस तरीके से बीजेपी जो मनमाने तरीके से लोगों पर बिल्डोजर चला रही है, उसे लेकर लगातार प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। बात करने की कोशिश करेंगे, क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है? हम आज ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी ने गुंडागर्दी मचा रखी है, पूरी दिल्ली लूट ली, पूरा देश। जो बीजेपी की गुंडागर्दी, रिश्वतखोरी चल रही है और जो बुलडोजर गिरी चल रही है, उसके विरोध में हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। हम आने वाले समय में बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देंगे, बुलडोजर गिरी उनकी कतई नहीं चलने देंगे। हम सब साथी इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम बीजेपी वालों को, हाईकमान को उनको बता देंगे कि दिल्ली में 15 साल में आपने जो बुलडोजर गिरी की है, जो इन्होंने अवैध 15 साल में एक भी एक्शन नहीं लिया है, आज ये एक्शन लेने जा रहे हैं सिर्फ अपने मतलब की वजह से। सारे इन्होंने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, अनऑथराइज इन्होंने ही बिठाए हैं और आज वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, गरीबों को उजाड़ रहे हैं। हम इनको उजाड़ने नहीं देंगे। बीजेपी तो लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी पे कि उन्होंने जो है अवैध निर्माण करवाया है, इसलिए हम वो हटा रहे हैं। देखिए मैडम जी, मैं एक बात बताऊं, हमेशा पुलिस जो बीजेपी के साथ है दिल्ली में, आपको पता है, और जितने भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो मतलब हुए हैं कब्जे, सब पुलिस के देखरेख में होते हैं और सब बीजेपी को पता है। लेकिन उन्हें बसाया इन लोगों ने और आज इनको हटाने का जो काम कर रहे हैं,
कम से कम उन्हें इन्फॉर्मेशन तो दो पहले, कम से कम ऐसे रोड पे किसी को बेदखल नहीं कर सकते। हाँ, इसके हम खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अवैध निर्माण को ही तो हटाया जा रहा है, जो लोगों ने गैर कानूनी तरीके से जगहों को घेर कर बनाया गया है उन्हें तोड़ा जा रहा है, तो उसके खिलाफ प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? मैडम, अवैध निर्माण हटाना गलत नहीं है, लेकिन अवैध निर्माण करवाना गलत है। इन्होंने 15 सालों से एमसीडी में इनकी शासन है, 15 साल से इनकी सरकार है और इन्होंने अवैध निर्माण करवाए और आज उसी अवैध निर्माण को पैसे लेकर के उसको हटवाना चाह रहे हैं। हम इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं कि पैसे लेकर के इसको हटाया नहीं जाए। अवैध निर्माण अगर हटाना ही था तो तुमने पैसे लेके करवाए क्यों? जी सर, क्या लगता है जो धरना आज दिया जा रहा है, सरकार कहीं ना कहीं इससे जागेगी? उनको जागना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो जागे, क्योंकि उनकी नीति जो है वो बहुत ठीक नहीं है। आज 15 साल से गरीबों को हर तरह से ठग रहे हैं, पैसे ले ले पहले बनवा देते, अब उनको उजाड़ने में लगे हुए हैं। हालांकि यह कर्म है जो हम हटाने के लिए विरोध नहीं, हमारा यह है कि भाई हम लोग चाहते हैं हटना चाहिए, लेकिन तरीके से हटना चाहिए। ये नहीं कि बस एक जानबूझ के जो है गलत तरीके से करा जाए, वो ठीक नहीं है। और कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं जिस तरीके से बीजेपी लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रही है दिल्ली में, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि वो अपना आक्रोश उतार रहे हैं। क्योंकि उनकी मनमानी चलती रही है। अभी तक उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया है जनता का, उनसे पैसा लूटा है और अवैध निर्माण करवाया है। और अब उस अवैध निर्माण तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि अवैध निर्माण तो बिल्कुल गलत है। एमसीडी पिछले 15 साल में जो मकान बनने जा रहा होता था, निगम पार्षद उसके पीछे पीछे जाते थे, मकान बनने वाले सीमेंट की बोरियां जो लेकर जाते थे, जो मकान बन रहा होता था बनने नहीं देते थे। 10-10 लाख 8-8 लाख 6-6 महीने तक मकान फंसा रहता था। ये हमने बहुत देखा है, पूरी दिल्ली में उन्होंने यही अपना व्यापार कराया है बीजेपी ने। और अब उसके बाद में अब उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने अवैध निर्माण करवाया 15 साल में, अब उसे गिरा रहे हैं वो, जिससे जी क्या कहेंगे? मैं खुद इसकी भुक्तभोगी हूँ कि बीजेपी में जब बीजेपी की सरकार थी तो मेरा खुद का मकान बन रहा था और मेरे मकान में 8 लाख रुपए खुद एमसीडी से लिए गए मुझसे। तो ये मनमानी जो इनकी चल रही है, इसका विरोध होना बहुत ज़रूरी है और मैं इसकी समर्थक हूँ। विरोध में आज मैं शामिल हुई हूँ कि इसका विरोध होना चाहिए, एमसीडी की मनमानी नहीं चलेगी। जी तो मैम, जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन वो तो अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसके खिलाफ तो नहीं होना चाहिए ना? 15 साल से कहाँ थे? अवैध निर्माण नजर नहीं आ रहा था? करवाने वाले कौन है? खुद बीजेपी तो है। पैसे लेकर और रिश्वत खाकर, चाहे वो लैंटर का पैसा हो चाहे अवैध निर्माण का हो, किसने खाया? बीजेपी में एमसीडी में खा रहे थे ना, तो अब कैसे पता लगा कि अवैध निर्माण है? अभी इनको जागने का क्या जरूरत थी? ऐसा क्या हो गया कि वो अब जागकर उस अवैध निर्माण को तोड़ रहे हैं और गरीबों को पहले पैसा खाया? शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होगी ही ना। तो अभी क्यों? 15 साल बहुत होता है समय, कहाँ थे 15 साल से? 15 साल में कभी शुरुआत कर लेते, पर अब 15 साल के बाद एकाएक जहाँ गरीबों के झोपड़े तोड़ दो। हमने तो जगह जगह देखा कि रेहड़ियाँ, जागीरपुरी में अभी देखिए रेहड़ी, तो एक मतलब रेहड़ी को तोड़ने का क्या मतलब? वो तो कहीं भी खड़ी करी जा सकती है, उसको भी तोड़ा है इन्होंने। इनका हथौड़ा केवल और केवल गरीब जनता पे ही चलता है, पैसे भी उन्हीं से खाने हैं और निर्माण। अब खुद इनके नेताओं को देख लीजिए, आदेश गुप्ता जी, अभी पीछे मैंने देखा था एक टीवी में दिखा रहे थे कि उनका खुद का जो घर की सीढ़ियाँ पूरी फुटपाथ तक आ रही हैं, तो उनको भी तुड़वाइए ना। नेताओं पे भी बुलडोजर चढ़ाइए, क्यों गरीब जनता को मारते हैं? मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि क्या ये जो रेहड़ी पटरी या छोटे छोटे लोग हैं, क्या उन्हीं का अवैध निर्माण है? अवैध निर्माण तो बिल्डरों ने किया हुआ है। और मैं आपको ऐसे मेरे पास साक्ष्य हैं जो एमसीडी ने कह दिया कि ये अवैध निर्माण है, इनको तोड़ दीजिए। लगभग 2 साल का टाइम हुआ है, जेई से कह दिया, सबसे कह दिया, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली जो एक्शन ऑफिसर है, जो जेई है, वो ये कह देते हैं कि हमारे पास फोर्स नहीं है। तो मैं कहती हूँ अगर अवैध निर्माण तोड़वाना ही है तो वो जो बिल्डिंगें अवैध बनी हुई है वे भी टूटनी चाहिए। मतलब जो भी अवैध निर्माण है वो सारे ही टूटने चाहिए, यानी कि एक कोई टारगेट बनाया जाए या उससे पैसे ले लिए जाएं, उसको अवैध निर्माण के बहाने उनको डराया जाए, धमकाया जाए,
फिर उनसे पैसे यानी कि ले जो लिए पैसे जाएं। दे देगा उसका घर नहीं टूटेगा और जो नहीं देगा उसका टूटेगा। बस यही बात है कि जो पैसे देगा उसका घर नहीं टूटेगा और जो पैसे देगा उसका घर बच जाएगा। तो अवैध निर्माण अगर तोड़ने हैं तो सभी अवैध निर्माण तोड़े जाने चाहिए। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है अतिक्रमण को लेकर, बुलडोजर को लेकर, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर रोक दिया है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। आगे क्या रहेगा? ये प्रदर्शन जारी रहेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जब जब दिल्ली वालों पे मुसीबत का कहर टूटा है, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता उनके समर्थन में ऐसे ही प्रदर्शन करता रहेगा और करता रहा। एडीएमसी से आप आते हैं, एडीएमसी में भी लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है बहुत से एरिया में और कहा जा रहा है कि जितना भी अतिक्रमण किया गया है उनको सबको हटाया जाए। देखिए निश्चित क्या अतिक्रमण है, एक पेंचर वाला थोड़ा सा अपना बढ़ा लेता है। आप पूरी दिल्ली में देखे अतिक्रमण, पूरी दिल्ली को तब करो ना जी। आप जितने भी निगम पार्षद हैं, किसी भी पार्टी के भी हों, कितने भी सांसद हैं, कितने भी विधायक हैं, उनकी आप जांच करा लीजिए, सब के अवैध निर्माण है। जहाँ तक कि आपके साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू, वहाँ पर अवैध निर्माण हुआ पड़ा है, उसकी जांच करवाई ना जी। एक छोटा सा पेंचर लगाता है, छोटा ढाबा चलाता है, उसको देख रहे हैं आप, तो कैसे कैसे मजदूरी करके अपना घर चला रहा है, उसको जीने भी नहीं देते आप। उसको मैसेज पहुंचा देते कि उगाई कीजिए, उगाई का एक माध्यम बना लिया उन्होंने। आप उनको पैसे दे दो तो वो वैध है, अन्यथा वो अवैध है। 15 साल से था ना जी वो। 15 साल से पहले कहाँ गए थे ये लोग? पहले बसाते हैं, फिर पैसा ना मिले तो उजाड़ते हैं। ये इनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी की। श्रीनिवासपुरी में एक मंदिर के बाहर भी नोटिस लगा दिया गया है कि मंदिर अवैध है, उसे भी तोड़ना चाहिए। देखिए, जहाँ तक श्रीनिवासपुरी का है वहाँ हम उस क्षेत्र से नहीं आते, हम पूर्वी दिल्ली से हैं, तो वहाँ का हमारे को मालूम नहीं है। अगर वो हमने देखा होता तो हम उसके लिए जरूर बताते हैं आपको कि श्रीनिवासपुरी में डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे आजा, हाथ छोड़ पहले, अरे हाथ छोड़ पहले, हाथ छोड़, मैं तैयार हूँ, कोई बात नहीं। खड़े जा, खड़े जा। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से आज जो है बीजेपी के मुख्यालय का घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता निकले थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के अच्छा खासे जितने भी दिल्ली के सभी वार्डों के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ आए थे, आज जमा हुए थे और विरोध बीजेपी के खिलाफ किया जा रहा था कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से, एमसीडी की तरफ से जो कार्यवाही दिल्ली में की जा रही है अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर, और उसी को लेकर बीजेपी का पर हमलावर है आम आदमी पार्टी। और कहा जा रहा है कि इस अतिक्रमण के जरिए अवैध वसूली जो है वो की जा रही है और यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई थी। इसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर जो है वो भी आए हुए थे। दुर्गेश पाठक भी यहाँ पर मौजूद थे, आदिल खान भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उन्हें यही बैरिकेडिंग पे जो है जो रोक दिया गया, आगे नहीं जाने दिया। लेकिन अब लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर अवैध उगाही एमसीडी को लेकर जो आरोप लगा रही है, अब देखने का विषय यही रहेगा कि आगे जो एमसीडी की तरफ से दिल्ली में अतिक्रमण को हटाने को लेकर कार्यवाही की जा रही है वो यूं ही चलती रहेगी या फिर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बीजेपी पर जो आरोप लगा रही है उसका बीजेपी कोई जवाब देती है या नहीं, ये देखने का विषय रहेगा। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।